जी, मेरे को यहाँ रहते हुए करीब 15 साल हो गए और 15 साल में मैंने पहली बार ऐसा कर्मठ, योग्य और जुझारू सरपंच देखा है जिसने इतने विकास कार्य करवाए हैं। और एक शमशान घाट में हमने 70 से 80 लाख रुपए तक अभी खर्च किया है। अभी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव, मतलब पीछे 10-20 साल से पहला नंबर काम हुआ है। एक ऐसा गांव जो विकास के लिए कई सालों से तरसता रहा। गांव में कई सरपंच आते हैं और चले जाते हैं। गांव की दशा पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे पानी की समस्या हो या शमशान या फिर स्कूल, कोई ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बात करें पिछले 4 सालों की, तो 4 साल में गांव के हालात बदले बदले दिखाई पड़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पीथावास ग्राम पंचायत की, जिसमें 2020 तक बदलते वक्त के साथ सरपंच बदलते गए, लेकिन गांव के हालात नहीं बदले। लेकिन 2020 के बाद गांव ने विकास की ओर करवट ली, क्योंकि इस गांव में एक ऐसी सरपंच बनी जो शिक्षित होने के साथ साथ होनहार भी है, जिसने वाकई में गांव के हालात ही बदल दिए। अपनी पहली प्राथमिकता में शमशान घाट में टीन शेड व पानी की टंकी, ब्लॉक्स, दरवाजे जैसे कार्य किए गए। गांव के बच्चों का बेहतर भविष्य देखते हुए एक स्कूल का निर्माण, गांव में जहां सड़कें नहीं थी सड़कों का निर्माण, रेगर समाज का सामुदायिक केंद्र जैसे ऐतिहासिक कार्य करके गांव में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं पीथावास ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सीताराम यादव की, जो एक गरीब किसान का बेटा है। सीताराम अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण घर की संपूर्ण जिम्मेदारी सीताराम पर आ गई थी, जिसके चलते एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक किराने की दुकान में काम किया और फिर पढ़ाई पूरी होते ही एक मोबाइल की दुकान डाली। दुकान की सफलता के बाद शर्मा सरिया के मालिक घासीलाल के साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी के व्यवसाय की शुरुआत की। सीताराम ने अपनी काबिलियत के दम पर व्यवसाय को आगे बढ़ाया और केशवा भोग आटा मिल खोलने तक का सफ़र पूरा किया और फिर कोरोना काल को देखते हुए अपना कदम समाज सेवा की ओर बढ़ाया। कोरोना काल में अपनी आटा मिल से गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया। कई धार्मिक कार्यों में भागीदारी निभाते हुए कई पदयात्राएं करने जैसी जिम्मेदारी गांव के लोगों के लिए मनोरंजन के कई प्रोग्राम्स में मशहूर डांसर सपना चौधरी व हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवियों को बुलाया। गांव की मिट्टी में पले बड़े सीताराम की समाज सेवा को देखकर गांव के लोगों ने सीताराम यादव को सरपंच प्रतिनिधि के रूप में चुना, जो आज भी गांव का उजाला बनकर उभरे हुए हैं, क्योंकि गांव में सरपंच बनते ही कई ऐतिहासिक काम कराए। शमशान घाट में एक शमशान घाट तो स्थिति ये थी कि बिल्कुल बुरी हालत थी उनकी, तो उनका भी पूरा टाइल्स लगवा दिए, उसमें शौचालय बनवाए हमने और टीन शेड लगवाए हैं। और एक शमशान घाट में हमने 70 से 80 लाख रुपए तक अभी खर्च किया है। अभी उसमें टाइल, विश्राम बिस्तर, टीन शेड, पानी की टंकी, बोरिंग, सारी व्यवस्था की है हम शमशान घाट में। एक पार्क की तरह लगेगा, आप जाके देखोगे, आप देखना, आपको लगेगा ये कोई पार्क है। वैसे पहले क्या स्थिति थी? पहले की स्थिति बहुत बुरी थी, और पहले क्या आप फुटेज भी दे देंगे आपको कैसी स्थिति थी, और आज में पहले में बहुत बेहतर दिखेगा आपको। जी, मेरा नाम श्रीकांत अंगड़िया एडवोकेट है। देखिए, अब तक का कार्यकाल अच्छा रहा है और हमारे सभी वार्ड पंचों के प्रयास से काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। करीब 2 से 2.5 करोड़ के काम यहाँ पे स्वीकृत हुए, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी पर ग्राम पंचायत पीथावास के निवासियों के लिए पेयजल की समस्या दूर हुई, जो माननीय सरपंच साहब और जो स्थानीय वार्ड पंच है उनके सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से ये समस्या दूर हुई। आज करीब लगभग 3 से 3.5 साल हो गए यहाँ के जो निवासी है उन निवासियों को पानी से बिल्कुल निजात मिल चुकी है। जी, मेरे को यहाँ रहते हुए करीब 15 साल हो गए और 15 साल में मैंने पहली बार ऐसा कर्मठ, योग्य और जुझारू सरपंच देखा है
जिसने इतने विकास कार्य करवाए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ इंटरलॉक लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 4-5 उन्होंने टंकियाँ बनवाई हुई हैं। सरपंच साहब के जरिए जो संतोष जी यादव जी हैं सरपंच साहब, उनके जरिए बहुत विकास का कार्य हुआ है ग्राम पीतावास पंचायत में। उन्होंने 4 बड़ी पानी की टंकी बनवाई, 4 बोरिंग करवा दिए, एक बहुत बड़ी स्कूल बनवा दिए। उसके अलावा जगह जगह चौके लगवा दिए। शमशान घाट में भी इन्होंने एक टीन शेड, वहाँ चौका वहाँ पानी की भरा रहता था बारिश के टाइम में, दाह संस्कार करने में बहुत दिक्कत होती थी, उसको बिल्कुल अच्छा करवा दिए। 82 किलोमीटर की पानी की लाइन इन्होंने पूरे पंचायत में सब जगह विकसित लाइन डलवा दी है। मेरा नाम गीतांजलि है, लालचंदपुरा। यहाँ पे जो हमारे सरपंच है उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया गवर्नमेंट स्कूल खुला है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है हमें, जैसे कि एनवायरनमेंट को लेके हमारे बीमारियां ना फैले, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की लगवाए हैं और प्लेग्राउंड्स बनवाए हैं स्पोर्ट्स गेम्स के लिए। और जैसे गर्ल्स को प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई है और लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी करवाई है। एंड जो ये सड़कें वगैरह थी वो यहाँ पे ख़राब थी और कच्ची सड़कें थी, तो यहाँ पे ब्लॉक्स लगवाए हैं और वाटर फैसिलिटी थी वो भी पहले नहीं थी, जो उन्होंने अब अच्छी करवाई है। और सरपंच साहब ने ना 4 साल के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। यहाँ पर है ना पहले पानी की नालियाँ नहीं थी, यहाँ पर गंदगी होती थी, मच्छर भी होते थे, उनसे हमको निजात मिल रही है। और शमशान घाट में ना फ्रिज वगैरह लगाए हैं, काफ़ी सुविधा है हमारे यहाँ। पहले तो लाइटें भी नहीं रहती थी, अब लाइटें भी आ रही है, सही है पहले से। और पानी के लिए भी पहले प्रॉब्लम थी, हम आधी रात को उठ के और जगना पड़ता था, पर अब सही है, अब दिन में आता है पानी और टाइम पर भी आता है। सरपंच साहब ने हमारे गांव में बहुत अच्छा काम करवाया है। जैसे मेन स्टैंड पे जो जगह खाली पड़ी थी, जो खाली जगह पड़ी थी उनमें सब में कंप्लीट ब्लॉक लगवा दिए, कचरा हटवा के रोडें बनवा दिए वहाँ पे। पहले के सरपंच में अभी के सरपंच में अंतर क्या दिखाई दिया आपको? पहले के सरपंच साहब और अब के सरपंच साहब में खूब अंतर है। जैसे जो कचरे का कार्य था, शौचालय थे, जहाँ व्यवस्था नहीं थी वो व्यवस्था करवा रहे हैं। ये रोड हमारे सरपंच साहब ने, यहाँ हमारे पानी बढ़ता था और पानी से पब्लिक का आना जाना और निकलना बहुत दूर था। हमारे सरपंच साहब ने जो है मेहरबानी करके गवर्नमेंट से परमिशन लेके इसको बनवा दिया। हम लोगों को बहुत रास्ता सही हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। हम चाहते हैं सरपंच साहब आगे के लिए भी जो है हमारा विकास करते रहेंगे। हमारे सरपंच साहब के बहुत कार्य करवाए हैं। जैसे सबसे मेन था स्कूल का निर्माण। पीतावास में गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, उसका निर्माण हुआ है। जो जल जीवन मिशन की जो योजना चली थी उसके लिए 2.5 लाख लीटर की टंकी बनी है। इसके अलावा काफी नाले वगैरह बनवाए, अंडरग्राउंड और ब्लॉक्स लगवाए हैं। जो भी जरूरत थी कि किसी भी जैसे सड़क वगैरह छोटी मोटी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें सभी में सहयोग देके, पूर्ण सहयोग देके उसको पूरा करवाया है। मेरा जो कार्यकाल है, मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया था 8 अगस्त 2022 को। उसके बाद में 15 अगस्त से मैं निरंतर 15 अगस्त को भी जैसे जनसमूह के सामने ये निवेदन किया था कि यहाँ एकदम कच्चा मिट्टी सी रहती थी और पानी वगैरह रहता था, तो यहाँ काफ़ी समस्या होती थी। तो एक ब्लॉकेज की डिमांड रखी। तो ये इन 2 वर्षों के अंतर्गत एक तो ये पानी की टंकी बनाई गई है और यहाँ बीच में एक ढांचा सा खड़ा था, तो यहाँ प्रार्थना स्थल में समस्या आती थी, उसको हटा करके ये ब्लॉकेज लगाए गए हैं। और बाहरी जो तत्व है, सामाजिक तत्व है, छुट्टी के बाद में जो आते थे, क्योंकि इसकी जो 4 दीवारी थी वो नीचे थी, तो इसको ऊंचा करवाने के लिए निवेदन किया गया। तो ये 4 दीवारी चारों तरफ से ऊंची की गई है। इस प्रकार से 2 साल के अंतर्गत पंचायत द्वारा ये 3 काम किए गए हैं।